बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कासिम हुसैन और पेशे खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं बिज़नेस मॉडल्स की। बेसिकली दुनिया में जो बहुत ज़्यादा मरगूब हैं वो 3 किस्म के बिज़नेस मॉडल्स हैं, जिनमें सबसे पहले आता है B2C, फिर आता है B2B और फिर आता है B2E। आज इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल कैसे काम करते हैं और इनमें कंज्यूमर कौन होता है, वेंडर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है और इसका जो पूरा फिनोमेना है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं B2C से। ये लफ्ज़ आपने अमूमन सुना होगा जब आप किसी कंपनी के CEO होंगे या आप किसी कंपनी में C लेवल या C कैटेगरी में जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ पर बहुत ही अमूमी तौर पे हमें सुनने को मिलता है कि B2C एक बिज़नेस की फ़िलॉसफ़ी है, बिज़नेस का एक मॉडल है। बेसिकली B2C का मतलब होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर या बिज़नेस टू क्लाइंट कह लें, बिज़नेस टू कस्टमर कह लें, जहाँ पे आपका एक मेन बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस को चलाते हैं और डायरेक्टली उस कस्टमर को आप अपनी सर्विस दे रहे हैं। आप एक दुकान खोलते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं और वो आपसे सौदा सलफ़ लेते हैं। तो ये आपका जो बिज़नेस का मॉडल है, इसको कहा जाता है B2C, जहाँ पे डायरेक्ट आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। बीच में कोई ऐसा मीडियम, ऐसा कोई पर्सन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको फैसिलिटेट कर रही है, आपके साथ कनेक्ट कर रही है। आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको सर्विस दे रहे हैं, डायरेक्ट उनसे पेमेंट ले रहे हैं। तो ये होता है बिज़नेस का B2C, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर, क्लाइंट या कस्टमर का मॉडल। अब हम बात करते हैं B2B के बारे में। ये लफ्ज़ भी आपने सुना होगा, लेकिन थोड़ा हायर रैंक पे जब आप काम करते हैं, जब आप मुख्तलिफ़ ब्रांचेस बनाते हैं अपने बिज़नेस की, या आपके साथ कई वेंडर्स या सप्लायर्स काम करते हैं, उस सूरत में आप कई लोगों के साथ एज अ सर्विस एक्सचेंज का काम करते हैं, जिसमें आप उनको सर्विस दे रहे होते हैं किसी बिज़नेस को, नॉट एज अ इंडिविजुअल, नॉट एज अ कॉमन पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस या गवर्नमेंट जिसको आप अपनी सर्विस दे रहे हैं और मुतअद्दिद बार दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, एनुअली दे रहे हैं। उस बिज़नेस को हम कहते हैं B2B और B2B का मतलब है बिज़नेस टू बिज़नेस। आप जब किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उस पार्टनरशिप में आप उसे बेशक कोलैबोरेशन कह लें, और उस कोलैबोरेशन में आप उनको कोई सर्विस देते हैं, उसके मद में आपको या उसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं और ये एक रेगुलर काम रहता है, तसलसल के साथ ये काम रहता है। तो फिर हम इस बिज़नेस को कहते हैं, इस बिज़नेस मॉडल को कहते हैं B2B, जिसमें आपका जो बायर होता है वो एक आम कस्टमर नहीं होता, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन B2B में जो सबसे मेजर डिफरेंस है, क्योंकि सेलर तो आप ही हैं, चाहे B2C हो चाहे B2B हो, दोनों को चीज़, प्रोडक्ट, सर्विस तो बेचने वाले आप ही हैं। B2B के अंदर आपका जो कस्टमर है उसे आप जो प्राइस देते हैं वो मार्केट से कम होती है, जबकि B2C में आप डायरेक्ट उनको वो प्राइस दे रहे होते हैं जो एक रिटेलर प्राइस है। बाय रिटेलर प्राइस मतलब जिस चीज़ का जितना फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो कि शायद एक B2B, एक एजेंट, एक एजेंसी या एक ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कस्टमर बाद में वापस आता है, नहीं आता, आपको नहीं पता, एक बार वो चीज़ लेकर के चला गया। लेकिन B2B में मुतअद्दिद बार, मुतसलसल कोई शख्स आपसे बार बार वो चीज़ लेता रहता है, तो आप उसको एक बेहतरीन ऑफ़र, एक अच्छी प्राइस देते हैं और इस पे डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के पे आउट्स, जो पेमेंट के फाइनेंशियल सेटलमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्या उनके साथ एग्रीमेंट है। बाज़ औक़ात B2B में कुछ फाइनेंशियल मॉडल ऐसे होते हैं कि लोग आपको अप फ्रंट पे करते हैं, मतलब एडवांस में, एज अ वैलेट आपके पास बैलेंस होता है और आप उनको सर्विस देते रहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको कुछ भी पे नहीं करते, मंथ एंड में आप उनको इनवॉइस भेजते हैं कि उन्होंने इतना प्रोडक्ट या सर्विस आपकी कंज्यूम की है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप एक लिमिट दे देते हैं कि 1 लाख की वो परचेज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते। अगेन उनका भी डिफरेंट किस्म की इनवॉइसेस आप उनको भेजते हैं, वो मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है। तो अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल्स भी होते हैं B2B के साथ, और हर इंडस्ट्री के अंदर आपको B2C और B2B के लोग मिलेंगे, चाहे वो ट्रैवल का बिज़नेस हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का हो, चाहे वो ई-कॉमर्स का कोई होगा। आपको कहीं से माल लेना होता है, किसी को माल आगे बेचना होता है, डिफरेंट किस्म के मार्कअप्स लगाते हैं, कमीशंस अपनी सेट करते हैं। और इसी तरह से हमारा जो B2B का मॉडल है उसका जो एक्सप्लेनेशन है हम यहाँ पे उसको ख़त्म करते हैं। आगे हमारे पास जो लास्ट मॉडल रह गया है आज के इस वीडियो में वो है B2E। अब ये डिफरेंट किस्म के इसकी टर्मिनोलॉजीज़ आप निकाल सकते हैं। B से तो मुराद बिज़नेस है जो कि आपका है,
اور 2 کے بعد جو ہم نے ای کہی ہے وہ انٹرپرائز ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ لوگ الگ الگ ای سے اس کا مفہوم نکالتے ہیں۔ میرے نزدیک میں اس کو انٹرپرائز کہتا ہوں۔ ویسے یہ جو کارپوریٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں۔ اب لیٹس سے کہ ایک کمپنی ہے اور آپ کی ایک ٹریول ایجنسی ہے، اور آپ کا جو بزنس کا ماڈل ہے وہ B2B نہیں ہے، وہ B2E ہے، اور B2E میں آپ B2B سے بھی زیادہ اچھا پرائز دیتے ہیں اور ان سے بھی سستی چیز آپ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور B2E میں نارملی جو آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کارپوریٹس ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹس ہوتے ہیں، وہ بڑے کلائنٹس، بڑے جائنٹس ہوتے ہیں، اور ان کی عمومی طور پہ جو پیمنٹس ہیں، جو فائنانس ہے، وہ کبھی بھی ٹائم پہ کلیئر نہیں ہوتا۔ وہ بعض اوقات 3 مہینے بعد آپ کو پے کرتے ہیں، بعض اوقات 6 مہینے، بعض اوقات 1 سال بعد آپ کو پے کرتے ہیں۔ لیٹس سے کہ آپ کی ایک ٹریول ایجنسی ہے اور آپ ٹکٹس بیچتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کی امپلائی ہے، تو آپ اپنے سسٹم کے اندر، گورنمنٹ ہے یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی کارپوریٹ ہے، آپ نے ان کو B2E کا اکاؤنٹ بنا کے دینا ہے، اور اس پہ ہوگا یہ کہ وہ ٹکٹس بناتے جائیں گے، ٹکٹس بک کریں گے، اور جو اس کی پیمنٹس ہیں، جو اس کے سیٹلمنٹس ہیں فائنانس کے، وہ ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد پے کریں، ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد، ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد، ڈیپینڈنگ آن دا ایگریمنٹ جو آپ کا ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھے آج جس پہ ہم نے بات کی اور اس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، 3 ڈفرینٹ قسم کے بزنس ماڈلز۔ میں ایک آخری بار دہرا دیتا ہوں اس ویڈیو میں، B2C، B2B اینڈ B2E۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس چیز پہ اور بات کریں جس کو آپ سیکھنا ہے، سمجھنا چاہیں گے۔ میرا نام ہے قاسم حسین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔